अमृत की बूंद और कुंभ का रहस्य। सालों पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन पंडित नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उनकी उम्र डल रही थी, लेकिन उनके भीतर ज्ञान की प्यास कभी कम नहीं हुई। वे अक्सर मंदिरों और संतों के आश्रमों में जाकर पुरानी कथाओं और ग्रंथों का अध्ययन करते। एक दिन वे एक रहस्यमयी साधु से मिले, जो वर्षों से हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहा था। अर्जुन पंडित ने साधु से विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है? इसका रहस्य क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, यह कोई साधारण पर्व नहीं, बल्कि अमृत की खोज की कहानी है। समुद्र मंथन और अमृत की बूंदें। हजारों वर्ष पहले जब देवता और असुर एक साथ अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तो मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जब समुद्र से विष निकला, तो भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया। फिर समुद्र से धन, रत्न, दिव्य औषधियां और अंत में अमृत का कलश निकला। जैसे ही अमृत कलश निकला, देवताओं और असुरों में इसे पाने के लिए युद्ध छिड़ गया। इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश लेकर भागे, लेकिन असुरों ने उनका पीछा किया। यह युद्ध 12 दिनों स्वर्ग के 12 वर्ष तक चला, और इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गईं। इन स्थानों को पवित्र मानते हुए यहां हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। एक साधु की भविष्यवाणी। साधु ने अर्जुन पंडित को यह कथा सुनाने के बाद कहा, जिस समय ग्रह नक्षत्र उसी स्थिति में आते हैं जिस समय अमृत गिरा था, उसी समय कुंभ का आयोजन किया जाता है। यह अवसर आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। अर्जुन पंडित ने साधु के चरण स्पर्श किए और प्रण किया कि वे कुंभ में जाकर गंगा स्नान करेंगे और अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे। अर्जुन पंडित की कुंभ यात्रा। जब कुंभ का समय आया, तो अर्जुन पंडित हजारों श्रद्धालुओं के साथ प्रयागराज पहुंचे। वहां उन्होंने देखा साधु संतों की विशाल सभाएं, मंत्रों का उच्चारण, गंगा में स्नान करते श्रद्धालु और एक अलौकिक ऊर्जा का प्रवाह। उन्होंने पवित्र संगम में स्नान किया और उनकी आत्मा जैसे हल्की हो गई। उन्हें अनुभव हुआ कि कुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और मोक्ष का संगम है। निष्कर्ष, कुंभ केवल एक पर्व नहीं, बल्कि उन बूंदों की याद है जो अमृत का प्रतीक बनी। ये आत्मा की पवित्रता का महोत्सव है, जो हर 12 साल में हमें याद दिलाता है कि शुद्धता, त्याग और भक्ति ही जीवन का असली सार है।